सो हे गाइस, प्रीडेटर बैडलैंड का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस वीडियो में मैंने सारी इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल्स को कवर किया है जो कि आप लोगों से मिस हो गई होंगी। जैसे कि ये न्यू प्रीडेटर कौन है और इस मूवी का एलियन प्रोमीथियस और बाकी प्रीडेटर मूवी से क्या कनेक्शन है और ये लड़की कौन है और ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है, ये कोई प्रीडेटर है या इंसान। सो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस प्रीडेटर की बात करते हैं तो बेसिकली ये प्रीडेटर किसी डिफरेंट स्पीशीज का है बाकी प्रीडेटर्स जो हमने अभी तक इस यूनिवर्स में देखे हैं, जो कि हमें इसकी स्किन को देखकर पता चल रहा है। और ये काफी यंग प्रीडेटर है, तो मूवी में होगा कुछ ऐसा कि इसको इसके क्लैन मेंबर्स मतलब कि बाकी प्रीडेटर्स क्लैन से बाहर निकाल देंगे और इसके बाद ये खतरनाक जर्नी पे जाएगा और यही जर्नी हम इस मूवी में देखने को मिलेगी। यही जर्नी इस प्रीडेटर के लिए एक ट्रायल होगी जो कि खुद को प्रूव करने की अपने क्लैन मेंबर्स की नजरों में, और इसलिए इसके पास इसका हेलमेट भी नहीं है, तो उसका हेलमेट उसको इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। और इस जर्नी में इसके साथ ये कैरेक्टर भी देगी जो कि एक रोबोट है और इसका नाम है तिया, जिसको कि वेलेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है और इसका लोगो हम इसकी आइज में भी देख सकते हैं। तो ये कंपनी इस यूनिवर्स में काफी मेजर रोल प्ले करती है। हमने इसको सारी एलियंस मूवी में भी देखा है। वेलेंट कॉर्पोरेशन ने ऐसे और भी बहुत सारे रोबोट बनाए हैं जो कि हमें बाकी मूवीज में भी देखने को मिले, जैसे कि एलियन 1979 में ऐश, एलियन 1986 में बिशप, एलियन 3 में बिशप 2, एलियन रेजरेक्शन में एनली, प्रोमीथियस में डेविड और एलियन कॉवेनेंट में वाल्टर, और इसके अलावा एलियन रोमुलस में एंडी। ये सारे कैरेक्टर्स रोबोट्स थे जिन्हें वेलेंट कंपनी ने ही बनाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं इस ट्रॉफी वॉल पे। तो व्हाट इज ट्रॉफी वॉल? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई ये ट्रॉफी वॉल क्या है। हमें ट्रेलर के सबसे पहले सीन में ये प्रीडेटर का स्पेस शिप दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये एक ट्रॉफी वॉल दिखती है। तो बेसिकली जब भी प्रीडेटर किसी प्लेनेट पर जाकर उस प्लेनेट के क्रीचर्स को मारते हैं तो वो उनके स्कल को एज अ ट्रॉफी कलेक्ट कर लेते हैं और इन स्कल्स को प्रीडेटर अपने स्पेस शिप में एक वॉल पर हैंग करके रखते हैं, जिसको कि ट्रॉफी वॉल कहा जाता है। और इस सीन में हम काफी सारे स्कल्स को देख सकते हैं जो कि प्रीडेटर ने क्रॉस द गैलेक्सी ट्रेवल करके इन सब क्रीचर्स को हरा के कलेक्ट किए होंगे। और ये ट्रॉफी वॉल सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होती, बल्कि इस प्रीडेटर के लिए एक इमेंस प्राउड वाली बात होती है। एंड हर एक ट्रॉफी एक हार्ड फॉर्ड विक्ट्री को रिप्रेजेंट करती है और ये साबित करती है कि ये प्रीडेटर सबसे ज्यादा पावरफुल है जिनके भी स्कल्स यहाँ इस ट्रॉफी पर हैं। और जितनी भी ट्रॉफीज किसी प्रीडेटर की वॉल पर होंगी उसको उतना ही ब्रेव और पावरफुल समझा जाता है और उसको उतना ही ऑनर भी मिलता है। इस वॉल पर जो स्कल्स हैं उनमें से कुछ स्कल्स पे मैंने रिसर्च करके काफी कुछ पता लगाया और उनको आइडेंटिफाई किया है और वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वॉच दिस फुल वीडियो टू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रीडेटर्स बैडलैंड। नंबर 1, टी-रेक्स। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टी-रेक्स का स्कल देख सकते हैं। ये सीन से पता चलता है कि प्रीडेटर इस अर्थ पर काफ़ी लंबे टाइम से विजिट कर रहे हैं जब क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था। मतलब कि ये प्रीडेटर अर्थ पर ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से बहुत पहले से ही विजिट कर रहे हैं, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रीडेटर अर्थ पर आए हुए तो उन्होंने अपने साथ टाइम मशीन लेकर आए होंगे और उन्होंने अपनी टाइम मशीन की हेल्प से टाइम ट्रेवल किया होगा जब डायनासोर एग्जिस्ट करते होंगे और उसी टाइम में उन्होंने टी-रेक्स को मारकर उसके स्कल को एज अ ट्रॉफी कलेक्ट किया होगा। अब प्रीडेटर के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें अब तक काफ़ी सारी मूवीज में देखने को मिली है, तो मे भी हो सकता है उनके पास टाइम मशीन भी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डायनासोर जैसे क्रीचर किसी और प्लेनेट पे भी एग्जिस्ट करते हों। और जैसा कि हमें पता है कि प्रीडेटर्स डिफरेंट प्लेनेट पर जाकर वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, तो मे बी ये भी प्रीडेटर ने किसी और प्लेनेट पे मारा हो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है हार्वेस्टर स्कल। ये वाला स्कल हार्वेस्टर का है और हार्वेस्टर हमें एलियन इंडिपेंडेंस डे मूवी में देखने को मिले थे। एंड सिंस प्रीडेटर एंड एलियंस एंड इंडिपेंडेंस डे ये सारी एक सेम यूनिवर्स शेयर करती हैं, तो प्रोबेबली प्रीडेटर और हार्वेस्टर की फाइट हुई होगी जिसमें कि प्रीडेटर ने हार्वेस्टर को मार दिया होगा और उसका स्कल कलेक्ट कर लिया होगा एज अ ट्रॉफी। यहाँ पर हम एक ह्यूमन स्कल भी देख सकते हैं अटैच्ड विद द स्पाइनल कॉर्ड। और हमने प्रीडेटर्स की बाकी सारी मूवीज में देखा है कि प्रीडेटर्स ह्यूमन को ऐसे ही मारते हैं बाय रिमूविंग द स्कल एंड स्पाइनल कॉर्ड, प्रीडेटर स्कल। तो ये वाला स्कल किसी और का नहीं बल्कि प्रीडेटर का ही है। हमने प्रीडेटर्स की मूवी में देखा है कि प्रीडेटर्स अपनी स्पीशीज के मेंबर को भी मार देते हैं जब उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ये स्कल किसी ऐसे ही प्रीडेटर का होगा जिसको कि फाइट में किसी दूसरे प्रीडेटर ने मारा होगा। नंबर 5, यहाँ पर हम प्रोमीथियस के इंजीनियर का भी स्कल देख सकते हैं जो कि हमने प्रोमीथियस मूवी में भी देखा था। यहाँ पर हम एक गोरिल्ला का भी स्कल देख सकते हैं और ध्यान से देखने से ये नॉर्मल गोरिल्ला का स्कल नहीं है बल्कि उससे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मे बी ये किसी ऐसी स्पीशीज का होगा जो कि मे बी अर्थ पर ह्यूमन से पहले एग्जिस्ट करती होगी और इससे ये भी प्रूव होता है कि प्रीडेटर्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और
इसके अलावा यहाँ पर कुछ गले में पहनने वाले हार भी हैं जो कि एशियट ह्यूमन पहनते थे और मे भी ये डिफरेंट ट्राइब्स को बिलोंग करते होंगे। इसके अलावा कुछ और स्कल्स भी हैं जो कि किसी और क्रीचर्स के होंगे जिन्हें प्रीडेटर ने डिफरेंट प्लेनेट पर जाकर मारा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है और जिसके की बॉडी स्ट्रक्चर को हम लोग देखकर ये बता सकते हैं कि ये एक फीमेल कैरेक्टर है। अब मे बी ये फीमेल प्रीडेटर हो सकती है या फिर कोई फीमेल इंसान भी हो सकती है, लेकिन ये किसी डिफरेंट प्लेनेट पर है और इसके पीछे हम 3 सूरज को भी देख सकते हैं। इस शॉट में वी कैन सी द वेपन्स ऑफ प्रीडेटर, जिसमें उसके पास कुछ एक्सप्लोजिव या फिर ट्रैप्स हो सकते हैं जिनको कि हमने प्रे मूवी में भी देखा था। और इसके अलावा उसके पास एक तीर कमान है और इसके पास एक ये गैजेट भी है जो कि तलवार और खंजर दोनों का काम करता है। इसके अलावा इसके पास ये एक बैकपैक भी है जो कि इन वेपन्स को चार्ज और स्टोर करता होगा। इसके पास इसका सबसे इंटरेस्टिंग वेपन है जो कि प्रीडेटर के हाथ में है, जो कि एक डिवाइस है और इसे देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये क्या काम करता है, क्योंकि पिछली मूवीज में ये एक एक्सप्लोजिव का काम करता था। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ सोल्जर्स दिखते हैं जो कि एक प्रीडेटर को टारगेट कर रहे हैं और ये प्रीडेटर भी सरेंडर कर रहा है। पॉसिबिलिटी यही है कि ये प्रीडेटर वही है जो कि हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन इन सोल्जर्स पर अटैक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हो सकता है कि इसे इनकी हेल्प की जरूरत हो। मे बी ये किसी और भी ज्यादा बिगर थ्रेट से डील करना चाहता हो जिसके लिए इसको इन सोल्जर्स की हेल्प चाहिए और उसे वो अकेला नहीं फेस कर सकता। ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में हमें प्रीडेटर एक अलग प्लेनेट पर दिखाया जाता है जहां वो कुछ प्लांट से बच रहा है और अगर ध्यान से देखो तो इन प्लांट्स के ऊपर कुछ कांटे हैं जो कि धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और मे भी हो सकता है कि ये जहरीले भी होगा। और नेक्स्ट शॉट में हम देख सकते हैं ये प्लांट्स ब्लास्ट हो रहे हैं और उनमें से कुछ पिंक कलर की गैस निकल रही है जो मे भी जहरीली होगी। और नोटिसेबल चीज ये है कि प्रीडेटर यहाँ पर काफी डरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऐसी कौन सी चीज जो कि प्रीडेटर को भी डरा रही है। नेक्स्ट सीन में हमें ये एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का विलेन हो सकता है और काफी चांसेस है कि ये एक प्रीडेटर ही है। इसके पास एक तलवार है जो कि लावा की तरह ग्लो कर रही है और इस सीन में ये किसी दूसरे प्रीडेटर को मार रहा है और इसके नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। आगे चलते हैं तो ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है। इस सीन में प्रीडेटर के सामने एक बहुत बड़ा क्रीचर देख सकते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम इस सीन में देख सकते हैं कि और भी काफी सारी डिटेल्स है, उन पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस सीन में हम लोग एक बात देख सकते हैं जो कि वेलैंड कॉर्पोरेशन की है। इसके अलावा यहाँ पर एक लेग पड़ी हुई है और उस दूसरी लेग यहाँ पर पड़ी हुई है। काफी ज्यादा चांसेस है कि ये लेग किसी रोबोट की होगी जो कि इस प्रीडेटर के साइज में बहुत बड़ा होगा, जो कि हम इसकी लेग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आई मीन लुक एट द साइज ऑफ दिस लेग। और मोस्ट प्रोबेबली ये रोबोट वेलैंड कॉर्पोरेशन ने इस जायंट मॉन्स्टर ने क्रीचर्स से फाइट करने के लिए ही बनाया होगा, जिसको कि इस मॉन्स्टर ने मार दिया, खत्म कर दिया होगा। सो अब आते हैं सीन पर जहाँ पर हम एक जायंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि प्रीडेटर से फाइट करने के लिए आया है। अब इस मॉन्स्टर और प्रीडेटर की फाइट देखने में काफी मजा आएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये मॉन्स्टर यहाँ इस यूनिवर्स में कैसे आया, तो मैं बता दूं कि प्रीडेटर के यूनिवर्स में काफी डिफरेंट प्लैनेट्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और मे बी ये उन्हीं में से एक प्लैनेट हो जहाँ पर प्रीडेटर का शिप लैंड हुआ होगा। और नेक्स्ट सीन में हम इस प्लेट लाइक क्रीचर को भी देख सकते हैं जिसके पास काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं और ये प्रीडेटर पे अटैक कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये मे बी यही क्रीचर हो सकता है जो कि हमें पहले सीन में दिखाया गया था। तो बस यार यही था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यार मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपको प्रीडेटर के कंप्लीट यूनिवर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।